वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर व्यूअर्स। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के एक और पार्ट आर्टिकल को अपनी वीडियो में कवर करेंगे। आर्टिकल के कुछ ऐसे रूल्स हम यहाँ डिस्कवर करेंगे जिससे आर्टिकल से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन्स, जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच का एक ऐसा पार्ट है जो कि बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल यूज़ क्यों होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन टू इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ नाउन। आर्टिकल नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर हम इसको समझते हैं इसकी काइंड्स के साथ। आर्टिकल की बेसिकली दो ही काइंड्स हैं, फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल और सेकंड डेफिनेट आर्टिकल। अब हम पहले इनडेफिनेट आर्टिकल पे बात करते हैं। इनडेफिनेट नाम से ही है कि वो इनडेफिनेट नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, यानी कि जर्नल चीज़ों के लिए। और ऐसे आर्टिकल्स जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं ए और एन। तो इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए ए और एन का ही इस्तेमाल किया जाता है उन चीज़ों के लिए जो कि बिल्कुल जर्नल हों। और सेकंड है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल होता है द। तो यहाँ तक ये बात क्लियर है कि इनडेफिनेट आर्टिकल के लिए ए और एन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डेफिनेट स्पेसिफिक आर्टिकल के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब पहली काइंड जो है इसकी इनडेफिनेट आर्टिकल, हम उसको देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं ए और एन। अब ए और एन की वजह से भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो हम कुछ रूल्स बताते हैं जिससे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। ए इस्तेमाल होता है जब भी किसी नाउन से पहले वो वाले नाउन होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड दे। ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में कि कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपने याद रखना है कि ए आर्टिकल तभी इस्तेमाल होगा जब नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट साउंड देगा। कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, यानी कि वॉवेल साउंड को छोड़ के जितने साउंड्स भी हैं वो सब कॉन्सोनेंट साउंड ही होते हैं। सेकंड है एन। एन अल्टीमेटली इसका ऑपोजिट कि वो जो वॉवेल साउंड दें। अब वॉवेल साउंड कौन से होते हैं, जो हमारे वॉवेल्स हैं उनका जो साउंड है वो किसी भी नाउन के फर्स्ट लेटर में हो उसे हम वॉवेल साउंड ही कहते हैं। यहाँ पे हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ये दोनों आपको क्लियर होंगे। फर्स्ट आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट में साउंड आ रहा है अ, जो कि एक वॉवेल साउंड है, तो हमने लगा दिया एन। ऑनेस्ट। अब यहाँ हमारा फर्स्ट लेटर एच है यानी कि कॉन्सोनेंट, लेकिन साउंड हमें क्या मिल रहा है, अ। तो यहाँ भी एच साइलेंट है, ओ का साउंड फर्स्ट आ रहा है, तो हमारे लिए यहाँ भी एन लगेगा। एन ऑनेस्ट। अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में भी फर्स्ट साउंड अ, तो यहाँ भी क्या लगेगा, एन। स्पेयर। अब स्पेयर एस है, हमारे पास ये कॉन्सोनेंट है लेकिन साउंड ये हमें एन का दे रहा है, यानी कि वॉवेल साउंड आएगा अ। स्पेयर, तो यहाँ भी एन आ जाएगा। टीचर। ट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड ए लगा दिया। यूनिवर्सिटी। यू। यहाँ पे यू तो है, एक वॉवेल है, लेकिन साउंड हमें ये वॉवेल का नहीं दे रहा है बल्कि ज साउंड दे रहा है, जबकि वॉवेल का साउंड अ होता है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी। यूरोपियन। अब यहाँ भी ई हमारा वॉवेल है लेकिन हमें इस वर्ड में, इस नाउन में कोई वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है बल्कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम लगा देंगे अ। पेन। प साउंड दे रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड, तो आ जाएगा, तो यहाँ हम लगाएंगे ए अ पेन। तो सिंपली यहाँ पे ये जो कन्फ्यूजन है आपने दूर रखनी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड पे देखना है। वॉवेल साउंड्स होंगे तो एन आ जाएंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे, स्पेयर, ऑनेस्ट, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते थे लेकिन वॉवेल साउंड देते थे। इसी तरह यूनिवर्सिटी में यू और यूरोपियन में ई दोनों वॉवेल थे लेकिन साउंड इनके आ रहे थे कॉन्सोनेंट, तो हमने लगा दिया ए। तो ए और एन के ये फ़र्क आपको क्लियर होंगे। आगे चलते हैं। द हमारा है डेफिनेट नाउन यानी कि स्पेसिफिक। कोई चीज़ स्पेसिफिक हो तो हम उसके लिए द लगाते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं।
आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि मैंने लगाया है अ, फ़ोन, फ़ोन से पहले अ, क्योंकि मैं एक जो है फ़ोन ख़रीदना चाहती हूँ। अब फ़ोन तो बहुत सारे होते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे अ, यानी कि अ फ़ोन। तो अ तभी लगता है जब कोई चीज़ जर्नल हो, नॉन स्पेसिफिक हो। सेकंड हम देखते हैं, आई वॉन्ट टू बाय द आईफोन। अब यहाँ देखिए आई हमारा वॉवल साउंड है, लेकिन हम यहाँ पे अ या एन पे के चक्करों में पढ़ ही नहीं रहे। क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक फ़ोन की बात की है, द आईफोन। तो जब स्पेसिफिक बात हो जाएगी तो लग जाएगा द, और नॉन स्पेसिफिक या जनरल बात होगी तो लग जाएगा अ या एन। द से रिलेटेड कुछ और भी रूल्स हैं, तो हम उन रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज। लैंग्वेज कोई भी हो उसके लिए द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा। आर्टिकल लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, उर्दू, कोई भी लैंग्वेज हो, हम उसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि मैं कहूँ कि आई स्पीक इंग्लिश, तो मैं उसे इंग्लिश से पहले द नहीं लगाऊंगी क्योंकि वो एक लैंग्वेज है। या आई लाइक उर्दू लैंग्वेज, तो उर्दू से पहले भी मैं यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं करूँगी, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, स्पेनिश, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज हो, उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। ये एक रूल है, याद रखिएगा। सेकंड, कंट्री। कोई भी कंट्री हो उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि आई लिव इन पाकिस्तान, तो मैं उसमें पाकिस्तान से पहले द नहीं लगाऊंगी। या कोई भी कंट्री हो, इंग्लैंड, फ्रांस, किसी भी कंट्री से पहले द आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता। आर्टिकल के यूजेस कंट्री से पहले नहीं होते, या बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा। और इसमें एक और बात है, जैसे कि बहुत सारी स्टेट्स अगर ज्वाइन हो, जैसे यूएसए, तो हम उससे पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ये दूसरा रूल है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यूएसए से पहले तो द लग रहा है लेकिन इंग्लैंड से पहले द नहीं लग रहा। तो याद रखिएगा, कंट्री से पहले द नहीं लगेगा, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स होंगी उससे पहले द लगेगा। जैसे कि यूके से पहले द लगेगा, यूएई से पहले द लगेगा। तो जितनी भी इस तरह की स्टेट्स होंगी उनके आगे हम लगाएंगे द, लेकिन कंट्री से पीछे द नहीं लगेगा, इसे आप याद रखिएगा। थर्ड देखते हैं, प्लैनेट। जितने भी प्लैनेट हैं सब स्पेसिफिक हैं, क्योंकि हम एक एक को ही जानते हैं। जैसे कि मून एक स्पेसिफिक है, तो इससे पीछे जो है द लगेगा, द मून, द सन, द अर्थ। तो ये आप याद रखिएगा कि प्लैनेट से पहले द लगता ही है। फोर्थ, रिवर। जितने भी रिवर्स हैं, जो हमारे जितने भी दरिया हैं, उनसे पहले भी द लगता है या आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे कि द इंडस रिवर, द चनाब रिवर, या जितने भी रिवर्स हों उनसे पहले द लगाया जाता है, ये रूल है। फिफ्थ है, होली बुक्स। जितनी भी होली बुक्स हैं उनसे भी पहले द लगाया जाता है। द बाइबल, द कुरान, तो इनसे पहले भी द लगाया जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको समझ आ गए होंगे। एक हम यहाँ वर्कशीट सॉल्व करते हैं। डैश शर्ट विच आई वोर यस्टरडे वॉज गिवन टू मी बाय माई सिस्टर। अब यहाँ पे शर्ट से पहले आप देखिए कि ये किसी स्पेसिफिक शर्ट की बात हो रही है, जो मैंने कल पहनी थी और वो मुझे मेरी बहन ने दी। तो ये एक स्पेसिफिक शर्ट है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, द, क्योंकि ए जो है वो एक जर्नल चीज़ों के लिए, नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आता है। सेकंड, डैश बॉय हु इज़ वेयरिंग डैश कैप इज़ डैश बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। अब यहाँ किसी लड़के की बात हो रही है तो हम लिखेंगे अ बॉय। हु इज़ वेयरिंग, किसी कैप की बात हो रही है, वो भी जर्नल है, तो लगाएंगे अ कैप। तो अ बॉय हु इज़ वेयरिंग अ कैप इज़ डैश बेस्ट फुटबॉल प्लेयर। अब ये एक चीज़ स्पेसिफिक हो गई कि उसमें ये क्वालिटी है कि वो बेस्ट फुटबॉल प्लेयर है, तो लगा देंगे द। तो आप ये देखें कि ऐसे सेंटेंसेस बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम इनमें अ और द का फ़र्क नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ अगर हमें अ और द का फ़र्क पता है तो आसानी से ये हम कवर कर लेंगे। थर्ड,
माई अंकल इज़ डैश MBBS डॉक्टर। अब यहाँ MBBS जो है वो एक बहुत से डॉक्टर्स होते हैं, जर्नल है, लेकिन हमें क्या लगाना है, अ या एन, तो हम एन लगाएंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट एम है लेकिन साउंड इसका वॉवल साउंड है, MBBS। तो इजीली माई अंकल इज एन MBBS डॉक्टर। फोर्थ, आई रेड डैश कुरान बट आई डिड नॉट रीड डैश बाइबल। अब यहाँ इन दोनों डैश में क्या रूल है, होली बुक्स जब भी होंगी तो द लगाया जाएगा। तो आई रेड द कुरान बट आई डिड नॉट रीड द बाइबल। फिफ्थ, वाइट हाउस इज सिचुएटेड इन डैश USA। USA है, स्टेट्स हैं बहुत सारी, तो क्या हो जाएगा ये, द। तो याद रखिएगा कि जब भी कंट्री होगा तो नहीं आएगा कोई आर्टिकल, लेकिन अगर स्टेट्स होंगी ज्वाइंट तो द आएगा। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। होप के आर्टिकल से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन्स आपकी दूर हो गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।